जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास के साथ, क्योंकि आज की जो क्लास है कहीं ना कहीं बेहतरीन, गजब और लाजवाब होगी। 101%। 101% क्यों कह रहा हूँ मैं? इसका एक विशेष कारण है, क्योंकि आज हम नागरिकता के बारे में, कि आखिर नागरिकता हमें किस प्रकार प्राप्त होती है, क्या कारण हो सकते हैं। मान लो पहले जो गलती हो गई हो, उन गलतियों को ना दोहराया जाए, उन गलतियों को सुधार लिया जाए, तो क्या कर सकती हैं, उसके लिए हम सभी चीज़ों के बारे में हम वार्ता करेंगे आज की वीडियो में। और आज की वीडियो कहीं ना कहीं बेहतरीन, दमदार और गजब होने का कार्य करेगी। कल मैंने आपको नागरिकता के बारे में बताया था, भाग नंबर 2 के बारे में बताया था, यानी भाग नंबर 2 प्रारंभ किया था पिछली वीडियो में हमने। तो भाग नंबर 2 क्या होता है? भाग नंबर 2 यानी नागरिकता। नागरिकता क्या होता है? एक विशेष अधिकार होता है जो हमें भारत के नागरिक के तौर पर सिर्फ भारत के नागरिक को ही दिया जाता है। हम अगर भारत के नागरिक हैं तभी हमारे पास आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि चीज़ों के डॉक्यूमेंट बनते हैं। ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया था अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक का विवरण आपने नागरिकता में दिया गया है। और इसके अलावा मैंने आपको यह भी बताया था कि नागरिकता को ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से? ब्रिटेन से लिया जाने का कार्य करेंगे। और कल मैंने बताया था अनुच्छेद नंबर 5 में, जल्दी से बताओ एक बार क्या है अनुच्छेद नंबर 5 में, क्या है जल्दी से बताओ भैया जी। कहना सर, अनुच्छेद नंबर संविधान में दी गई नागरिकता, अर्थात संविधान बना है तब की नागरिकता दी जाती है। तो संविधान बना तब वो व्यक्ति भारत में है तो उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद नंबर 6 के अनुसार पाकिस्तान से आए, भारत लौट आए, किंतु संविधान लागू होने के बाद वह आते हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद नंबर 7 में मैंने बताया था स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान लागू होने से पहले लौट आते हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 8, अनुच्छेद नंबर 9, अनुच्छेद नंबर 10, अनुच्छेद नंबर 11 की। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे नागरिकता प्राप्त करने की विधियां। आखिर क्या होती है नागरिकता प्राप्त करने की विधियां, सभी चीज़ों के बारे में हम वार्ता करने का कार्य करेंगे, जो कि आपके जीवन के लिए तथा आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य कर रहा है। चलते हैं इस टॉपिक से चलने से पहले चंद पंक्तियां आपके लिए। क्या कहना सर? कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना पिखर निखरता है, हीरे को जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। और साहब, हम तो आदम के बेटे हैं, क्यों सोचें राह सरल होगा। वक्त लगेगा, संघर्ष जरूर सफल होगा, हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। इन चंद पंक्तियों, मोटिवेशनल पंक्तियों के साथ बढ़ेंगे आगे। आखिर आज का टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है अब तो स्वयं जान सकते हैं। चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। देखो, नागरिकता की अगर बात करें तो मैं समझा चुका हूँ नागरिकता आखिर क्या होती है। सभी चीज़ों के बारे में पिछली वीडियो में आपको बेहतरीन तरीके से बता चुका हूँ। अगर बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 8 में, तो विदेशी भ्रमण एवं नौकरी करने से भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। यदि आप विदेश में भ्रमण करने के लिए या घूमने के लिए जाते हैं, या आपको बता दें जॉब करने के लिए जाते हैं, या कोई बिजनेस बनाने के लिए जाते हैं, तो आपकी तो भारत की नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। क्या आपकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी? बोलो एक बार फिर से बताओ भैया जी। देखो, विदेश में भ्रमण करने से या नौकरी करने से हमारी भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। देख लो, विदेशी भ्रमण करने से एवं नौकरी करने से भारत की नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। अगर हम अनुच्छेद नंबर 9 की बात करें तो विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। कहना सर ऐसा क्यों? देखो विद्यार्थियों, आपको बता दें हमारे भारत देश में एक ही कृत नागरिकता यानी एक ही नागरिकता चलती है। यदि आप विदेश की नागरिकता ले लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं भारत की नागरिकता, अपने आप ही भारत की नागरिकता हट जाएगी। क्या अपने आप ही आपकी भारत की नागरिकता को हटा दिया जाएगा? आप भारत के नागरिक नहीं रहेंगे अगर आप विदेश की नागरिकता ले लेते हैं तो। इसके अलावा आप समझो, अनुच्छेद नंबर 10 की बात करें तो भारतीय नागरिकता बनी रहेगी तब तक कि आप कोई देश विरोधी काम नहीं कर देंगे। अनुच्छेद नंबर 10 में बेहतरीन तरीके से बताया गया है कि जब तक कि आप कोई देश विरोधी काम नहीं करेंगे तब तक आपकी भारत की नागरिकता बनी रहेगी। यदि आप कोई देश विरोधी काम करते हैं, आतंक का हमला करते हैं, कुछ ऐसा कार्य करते हैं जो कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक हो सकता है, तो आपकी भारत की नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ। अनुच्छेद नंबर 8 की बात करेंगे एक बार फिर से। अनुच्छेद नंबर 8 में बताया गया है कि विदेशी भ्रमण करने से या नौकरी करने से आपकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। अनुच्छेद नंबर 9 में बताया गया है विदेशी नागरिकता को ग्रहण करने, विदेशी
विदेश की नागरिकता अगर आप ग्रहण कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता को स्वयं ही समाप्त कर दिया जाएगा। अनुच्छेद नंबर 10 कहता है भारतीय नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक कि कोई आप देश विरोधी काम नहीं करते हैं। अनुच्छेद नंबर 11 की बात करें, नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद को है और यह जिम्मेदारी किसकी होती है? यह जिम्मेदारी केवल और केवल गृह मंत्रालय की होती है। किसकी होती है? यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की होती है। बात समझ में आ रही है विद्यार्थियों? अगर कोई समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। अनुच्छेद नंबर 11 कहता है कि नागरिकता संबंधी कानून जो बनाएगा वो केवल और केवल संसद बनाएगी और यह जिम्मेदारी किसकी रहेगी? कहना सर यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की रहेगी। बताइए कैसा लगी इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर उसके बाद बढ़ते हैं आगे की ओर। एक बार रिवीजन कर लेते हैं अनुच्छेद नंबर 5 से। अनुच्छेद नंबर 5 कहता है संविधान में दी गई नागरिकता अर्थात संविधान बना तो सभी लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी उस समय जो भारत में रहेगा। इसके बाद अनुच्छेद नंबर 6 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद नंबर 6 में बताया गया है पाकिस्तान से आए भारत किंतु वह संविधान बनने के बाद लौटते हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद नंबर 7 में कहा गया है जो भारत से गए व्यक्ति पाकिस्तान और वह संविधान लागू होने से पहले लौट आते हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद नंबर 8 में बताया गया है विदेशी भ्रमण करने से या नौकरी करने से आपकी नागरिकता को समाप्त नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद नंबर 9 में बताया गया है कि विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर आपकी भारत की नागरिकता स्वयं ही समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद नंबर 10 में बताया गया है कि जब तक आप कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं तो भारत की नागरिकता तब तक समाप्त नहीं होगी, आपकी नागरिकता बनी रहेगी। अनुच्छेद नंबर 11 में बताया गया है कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है और यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। अब बात करेंगे हम नागरिकता प्राप्त करने की विधियां। आखिर क्या कारण है, किस प्रकार हम नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, सभी चीजों के बारे में हम वार्ता करते हैं। समझिए, देखो अगर नागरिकता की बात करें, नागरिकता प्राप्त करने की विधियां, तो आपको बता दें कल मैं पढ़ा चुका हूं नागरिकता अधिनियम 1955। इस बात को याद रखेंगे, नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1955। इसके बाद अगले पॉइंट को देखेंगे, भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं भैया जी? नागरिकता प्राप्त करने की 5 प्रकार की विधियां हैं और सभी विधियों के बारे में मैं आपको डिटेल से बताने का कार्य करूंगा जो कि आपके जीवन के लिए तथा आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करेगा। आपको बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ें आ रही होंगी और मैं आशा करता हूं कि आपको सारी चीज़ें यहीं पर याद हो जाएं जिससे कि आपके जीवन में कष्ट उत्पन्न ना हो। इसके बाद बात करेंगे हम भारत की जो नागरिकता है कहीं ना कहीं 5 भागों में बांटा गया है, 5 विधियों द्वारा आपको दी जा सकती है कि आप भैया किसी ना किसी, इनका 5 विधियाँ ऐसी विधियाँ हैं कि आप अगर आप भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो किसी ना किसी तरीके से आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। मोटिव रहता है सभी का कि भारत को बड़ा बना सकें, सभी लोग अच्छे लोग हैं जो भारत में आ सकें, यही हर देश का रहता है, भारत का नहीं, हम सभी देश यही चाहते हैं कि बिजनेस वाला हमारे देश में आए जिससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिजनेस का जीएसटी वगैरह अपने जीडीपी वगैरह में वृद्धि हो, है ना, जीडीपी वगैरह में वृद्धि होगी तो देश में सुधार होगा, सभी चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से होंगी, तो सभी देश चाहते हैं। तो इसके अलावा ये 5 विधियाँ इस प्रकार की बनाई गई हैं कि अगर आप भारत की नागरिकता लेने के इच्छुक हैं और आप भारत के भी नहीं हैं तो भी आपको किसी ना किसी तरीके से आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अभी तो पॉइंट 2 ही यहाँ पर है, 3 और 4 और 5 में आप देखिएगा कि ये 5 जब तरीके हो जाएंगे तो आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि भारत की नागरिकता किसी को भी दी जा सकती है, बशर्ते क्या है कि उसने कभी भी देश विरोधी कार्य नहीं किया हो किसी भी देश के प्रति, तो उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे नियम हैं, पहला तो जन्म के आधार पर, दूसरा वंश के आधार पर, तीसरा पंजीकरण, देसीकरण देसीकरण तथा अर्जित भूमि। मतलब अर्जित भूमि का मतलब होता है कि अगर पुरखों की कोई जमीन डली हो है, या देसीकरण यानी आप देसी रियासतों से संबंधित हो या कुछ बड़ा कार्य किया हो अपने जीवन में। इसके अलावा पंजीकरण के आधार पर वही रहता है कि आपको लिखित देना पड़ता है कि नहीं 5 साल के लिए चेक किया जाता है। इसके बाद और भी एक प्रोसेस रहता है, उसके बाद आपको भारत की नागरिकता दे दी जाती है और आपको मिल जाएगी, आपके बच्चों को तो अपने आप ही मिल जाएगी, क्योंकि सीधा सीधा कहा गया है विधियों में, पहली विधि में किया गया है कि जन्म के आधार पर 1986 की बात करेंगे। 1986 में स्वयं बेहतरीन तरीके से यह बताया गया है, जन्म के आधार पर 1986 की जन्म के आधार पर यह जो अधिनियम आया था, जन्म के आधार पर 1986 में आया था, 86 में था, भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दे दी जाएगी
मिलेगी यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक हैं। क्या है? यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक हैं। इसके एग्जाम्पल तो बहुत बेहतरीन से एग्जाम्पल अपन खुद है। जैसे अपने माता पिता भारत के नागरिक हैं तो हम तो अपने आप ही भारत के नागरिक हो गए, क्योंकि हमारा जो आधार कार्ड बनता है अपने पिताजी के और माताजी के डॉक्यूमेंट पर ही बनता है। इतनी बात समझ में आ गई? कतई कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर दिक्कत होती है तो आप मुझे बता सकते हैं। अब समझो, अगर हम बात करेंगे वंश के आधार पर, तो वंश के आधार पर 1992 में, वंश के आधार पर 1992 विदेश में जन्म लेने वाला बच्चा, विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जा सकती है, बशर्ते क्या हो उसके माता पिता में से कोई एक भारत की नागरिकता लिए हुए हैं। और दो लिए तो सोने पे सुहागा है, दोनों लिए तो वो तो अपने आप ही भारत का नागरिक हो जाएगा। क्या जन्म के आधार पर बताया गया है ना कि अगर आपके माता पिता भारत के नागरिक हैं तो आपको भारत की नागरिकता स्वयं ही प्राप्त हो जाएगी। बशर्ते क्या है, इसमें से कंडीशन वंश के आधार पर अगर हम बात करें 1992 में, तो भैया इसमें समस्या क्या उत्पन्न हुई कि जो विदेश में बच्चे जन्म ले रहे हैं जिनके माता तो क्या था, आपको बता दें, विदेश में अब जब अंग्रेजों ने कब्जा किया था तो कहीं ना कहीं कुछ लड़कियों से, बहुत सारी लड़कियों से अंग्रेजों ने विवाह किया था। और विवाह के बाद क्या होती है, लड़कियां अपने ससुराल में जाती हैं, तो बस वहीं पर चली गई विदेश में। तो नागरिकता उन्हें अपनी माता को नहीं, उन्हें भारत की नागरिकता देनी है हमें तो अपने बच्चों को। तो उनमें से माता या पिता में से अगर कोई भी भारत का नागरिक है तो उसको भारत की नागरिकता दिलाई जा सकती है अगर वो इच्छुक है। विदेश में जन्म लिया है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बशर्ते उनमें से माता या पिता में से दोनों में से किसी एक की नागरिकता भारत की होनी चाहिए। कोई दिक्कत, कोई समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। 2023 के अंतिम तक मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं भैया जी कि 2023 के अंतिम तक आपके पास एक बेहतरीन सी जॉब होगी। बशर्ते आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे तो मैं कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत अच्छे लेवल पर ले जाऊंगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बशर्ते क्या है, आप लोग सपोर्ट तो मेरा करना पड़ेगा। डेली स्टेटस पे वीडियो लगाइएगा और उनको देखा करेंगे, अपने यार दोस्तों को भी भेज दिया करें, स्टेटस पे फोकस करके लगा दिया करेंगे जिससे कि सभी को बेनिफिट मिल जाए। और लोग उसे करेंगे नहीं सर का चैनल को सपोर्ट करो। भैया जी अभी थोड़ी सी ज़रूरत है, सपोर्ट की आज ज़रूरत है। बशर्ते क्या है, अगर आज मेरा आप सपोर्ट कर देंगे तो कल जीवन भर, आपके जीवन भर पूरा सपोर्ट करने के लिए हम खड़े हुए हैं। चिंता मत करिएगा और बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं अच्छे तरीके से जिससे आपको चीज़ें और बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएं। अगर नागरिकता की बात करें तो अनुच्छेद नंबर 8 में बताया गया है विदेशी भ्रमण एवं नौकरी करने से भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अनुच्छेद नंबर 9 की बात करें तो विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद नंबर 10 में बताया गया है भारतीय नागरिकता बनी रहेगी जब तक कि आप कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं। अनुच्छेद नंबर 11 में बताया गया है नागरिकता संबंधी कानून है वो संसद बनाती है और इसकी जिम्मेदारी केवल और केवल गृह मंत्रालय को दी जाती है। नागरिकता प्राप्त करने की अगर विधियों के बारे में बात करेंगे तो नागरिकता अधिनियम 1955 की अगर बात करें तो भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियों को दर्शाया गया था। पहला, जन्म के आधार पर 1986 में तो भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दे दी जाएगी यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग स्वयं। इसके अलावा बात करेंगे हम वंश के आधार पर 1992 में विदेश में जन्म लेने वाला बच्चा को नागरिकता भी दी जा सकती है बशर्ते क्या उनके माता पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक होना चाहिए। बताओ आज की क्लास जानदार शानदार लगी कि नहीं लगी? बेहतरीन तरीके से कमेंट करके बता दीजिएगा जिससे आपके जीवन में कभी कष्ट उत्पन्न ना हो। मैं चाहता हूँ कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट फ्यूचर एकेडमी XYZ के माध्यम से देने का कार्य करूँ जिससे कि आपके जीवन में कष्ट उत्पन्न ना हो। बशर्ते बता, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, इतनी सर्दी है आज, हद से ज़्यादा सर्दी है। और सर्दी में खड़े होके पता नंगे पैर, भैया क्या बताएं आपको, ऐसे सर्दी लगती है ना। लेकिन पता आप लोगों के भविष्य के लिए, आपके जीवन को सुधारने के लिए बस यह बलिदान मैं दे रहा हूँ। बशर्ते बशर्ते क्या है, आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। ठीक है, तो जो नए विद्यार्थी हैं वो ध्यान रखेंगे डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन पर हमें विशेष फोकस करना है। डेली रिवीजन पर करेंगे, अपने खुद के नोट्स बनाइए। देखो मैं बार बार कहता हूँ, मैं इसका प्रिंट आउट भी दे सकता हूँ, है इसकी आपको फोटो स्टेट निकलवा सकते हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा जब अपने हाथों से आप नोट्स बनाएंगे ना तो उसमें किक रहती है, बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। अपने हाथों से जब आप लिखते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी कॉपी पर नहीं, अपने अपने दिमाग पर लिखने का कार्य कर रहे होते हैं। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो नए विद्यार्थी हैं जल्दी से जाएंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन गजब लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बता लेना चाहूँगा, जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, जय हिंद।